तो बहनों, जिस प्रकार से आप सबने पूरे देश ने हमें प्यार दिया है, वैसा ही प्यार श्याम रंगीला को भी दीजिएगा। रे देवा उठा ले रे देवा उठा ले रे, मेरे को नहीं रे बाबा। कि अगर आप मिमिक्री आर्टिस्ट होकर के पॉलिटिशियन बनने की राह पे जा सकते हैं, तो क्या मैं आर्टिस्ट होकर के पॉलिटिशियन बनने की राह पे नहीं जा सकती? इससे ज्यादा मैं अगर कोई बोले तो आपका ले सकता हूँ नाम। नहीं वो तो अभी है। अच्छा, बहुत अच्छे आप आर्टिस्ट ही हैं, मुझे लग रहा है ना। उनको बोला जाता है हंसो, और जब उनकी हंसी रिकॉर्ड हो जाती है तो वो कहीं लगा दी जाती है, और फिर जब लोग देखते हैं तो फिर उनको लगता है वो सेम एनर्जी हंसने वाली हम भी क्रिएट करें, तो फिर वो एकदम कंटेंट बन जाता है। लाफ्टर चैलेंज में आपके साथ भी एक बार ऐसा कुछ हुआ है, शायद आपने कुछ परफॉर्म किया था लेकिन वो कभी आज तक ऑन एयर नहीं गया। ये सब मतलब कितनी फेक दुनिया है कि मुझे स्टेज पे रोका जा रहा है, पहले शाम स्टार्ट करो। मैंने कहा सर कोई जज नहीं है, कोई लोग ही नहीं है, मैं परफॉर्मेंस कैसे दूं? तो आगे जाओगे ही जाओगे यार, आपको लाए हैं तो आगे तो ले जाएंगे। आप बस ये परफॉर्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब बाबा जी एक्टर बन गए हैं, बाबा जी रोल प्ले कर रहे हैं हीरो का, हीरो की नकल आज तक होती आई है, तो फिर किकू शारदा को जेल क्यों जाना पड़े? अब उसमें करण जौहर जो है वो उसी मुंबई इंडस्ट्री के हैं, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। हेलो, वेलकम टू इंटर लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी और इस वक्त श्याम रंगीला हमारे साथ है। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। श्याम जी, आप से सबसे पहला सवाल ये होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, मिमिक्री करते हैं, शोज़ करते हैं, तो हम लोग कई बार ऐसे शोज़ देखते हैं जिसमें हमें हंसी नहीं आ रही होती है। सामने कॉमेडियन कर रहा होता है अपना एक्ट परफॉर्म, पर हमें हंसी नहीं आ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे जो ऑडियंस बैठी है वो बड़ा ताली बजा रही है, शोर मचा रही है। एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक्चुअली बार बार ना टेक्स लिए जाते हैं हंसो 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 के। क्या ऐसा कुछ होता है, मतलब शोज़ में एक्चुअली ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल होता है। लोगों को बोला जाता है हंसो, और जब उनकी हंसी रिकॉर्ड हो जाती है तो वो कहीं लगा दी जाती है, और फिर जब लोग देखते हैं तो फिर उनको लगता है वो सेम एनर्जी हंसने वाली हम भी क्रिएट करें, तो फिर वो एकदम कंटेंट बन जाता है। ओह, तो कंटेंट इस तरह से बना के बेचा जाता है। हाँ, लगभग मतलब ऐसे जो चीज़ें काम नहीं करती हैं फिर उस पे ऐसा ही होता है। उस वजह से होता है। अच्छा, एक आपका, अब चूंकि बात करें तो रियलिटी शोज़ की रियलिटी पे भी एक बार बात कर लेते हैं। बहुत रियलिटी शोज़ को बैकलैशिंग मिलती है कि जजेस बैठ के रो रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, किसी को कुछ याद आ गई। लाफ्टर चैलेंज में आपके साथ भी एक बार ऐसा कुछ हुआ है, शायद आपने कुछ परफॉर्म किया था लेकिन वो कभी आज तक ऑन एयर नहीं गया। क्लिप वायरल हुई, उसके बाद लोगों ने जाना और पहचाना और आपको एक शोहरत मिली। क्या था वो किस्सा? देखिए, वो किस्सा यूँ था कि जब लाफ्टर चैलेंज आया था तो मुझे बुलाया था उन्होंने, और हमने जो हमारा कंटेंट था वो रिकॉर्ड किया था। और उन्होंने आपको कहाँ पे देखा था वो सब? यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे देखा था और उन्होंने बुलाया था आपको? हाँ, ठीक है। उससे पहले मैंने ऑडिशन वगैरह दिए हैं, लेकिन ऑडिशन में उतना कुछ पता नहीं था और वो नहीं होता था सिलेक्शन। 2-3 बार नहीं हुआ, तो लगा कुछ है ही नहीं, तो फिर हमने यूट्यूब पे करना शुरू कर दिया। यूट्यूब से उन्होंने बुलाया, देख के तो पता लगा कि ऐसे बुलाते हैं, तो फिर गए वहाँ पे और रिकॉर्ड हुआ। और वो चलना जब था उससे 2 दिन पहले उन्होंने बोला कि नहीं चलेगा, आपको इसके रिप्लेस करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो जो आप बता रहे हो ना कि हंसने वाली जो चीज़ें जजेस, तो मुझे उस दिन यूँ लगा कि यार ये सब मतलब कितनी फेक दुनिया है कि मुझे स्टेज पे रोका जा रहा है और ऊपर लाइटें वाइटें चल रही है, कैमरे वाले आए हुए हैं और बोले जी कैमरा से स्टार्ट। हाँ स्टार्ट, बोले शाम स्टार्ट करो। मैंने कहा सर कोई जज नहीं है, कोई लोग ही नहीं है, मैं परफॉर्मेंस कैसे दूँ? बोले आप बस जैसे देनी है वैसे दो, वो कोई चिंता नहीं है, सब हो जाएगा, एडिट में देख लेंगे। हाँ, एडिट में देख लेंगे। तो मैंने तो बोल भी ऐसे दिया, परफॉर्मेंस तो जब आर्टिस्ट के सामने कोई है ही नहीं तो कैसे परफॉर्मेंस देंगे हम। लेकिन फिर भी मैंने बोला और वो आया टीवी पे, और मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि आजकल तो लोग दुकानों के नाम ऐसे रख लेते हैं, सुशीला हार्डवेयर, तो अक्षय कुमार हंस रहे हैं उस पर, हाँ लोग भी हंस रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया, और लोग हंसने के बाद भी मुझे एलिमिनेट कर दिया गया। तो वो तो चीज़ें पता ही थी। तो जब मैं बाहर आ गया तब मुझे ये लगा कि हाँ ये इस तरीके से चीज़ें होती है। और वो जब बैन हो गया, वो चीज़ बैन हुई, 15 दिन तक मुझे झेलनी पड़ी चीज़ें कि यार आपने ये क्या किया, आप तो एलिमिनेट हो गए, आप तो पहले ही एपिसोड में निकल गए हो, ये सब चीज़ें झेली। और 15 दिन बाद वो लीक होकर वायरल हो गया। मतलब मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि ऐसा कुछ हुआ था कि आपने ओरिजिनल कुछ और परफॉर्म किया था, लेकिन उन लोगों को शायद वो पसंद नहीं आया था या कुछ उनके फॉर्मेट के हिसाब से नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि अब आप इस ओरिजिनल वाले को रिप्लेस करने के लिए कुछ और परफॉर्म करो, कुछ और करो। और जो आपने परफॉर्म किया उसमें आपको एलिमिनेट कर दिया गया अगले ही दिन। हाँ, और आपकी अपनी जो ओरिजिनल आर्ट थी वो नहीं देखी गई। ऐसा क्यों? अब उसी का जवाब तो हम चाह रहे हैं कि सबसे कि ऐसा क्यों होता है आर्टिस्ट के साथ में। और ऐसा उसमें ऐसा हुआ था कि वो मुझे ये बोला जा रहा था कि आप ना परफॉर्म करो,
आपका परफॉर्मेंस तो आप तो आगे जाओगे ही जाओगे यार, आपको लाए हैं तो आगे तो ले जाएंगे, आप बस ये परफॉर्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने परफॉर्म किया तो मुझे एलिमिनेट हो गया, मुझे पता ही था कि एलिमिनेट करेंगे, मुझे रखेंगे नहीं, लेकिन मुझे ये बोला जा रहा था कि आपको रखेंगे यार, आप थोड़ा सा बिलीव करो हम पे, आप बस परफॉर्म करो, क्योंकि मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा मैं सर नहीं, अगर वो नहीं चलेगा मैं नहीं करूँगा। और उन्होंने नहीं करता तो उन्होंने ये दिखा दिया था कि इतने लोग शो में हैं तो ये लड़का, मतलब कोई तो रीज़न हो ना उनके पास निकालने का, तो वो निकालने का रीज़न फिर वो परफॉर्मेंस बना दिया गया। हाँ, फिर मुझे भी लगा, मैंने कहा निकल जाते हैं यार, अब यहाँ रह के भी लड़के भी क्या फ़ायदा है, ये चैनल है, हम कहाँ गाँव के लड़के हैं। उसके बाद से कभी किसी रियलिटी शो में ऑडिशन दिया या गए कभी? फिर गया मैं 2-3 बार ऑडिशन तो नहीं, मुझे वैसे ही फ़ोन आए, और सेम चीज़ मैंने ये बात बोली कि लफ्टर चैलेंज जो है ना वो, उसमें मेरे साथ ये हो चुका है तो प्लीज़ आप ये मत कीजिएगा। तो बोले कि नहीं होगा, और फिर मैंने ऑडिशन दिया और फिर वो अप्रूवल के लिए गया और फिर वो सेम चीज़ें हुई। फिर उसके बाद में फिर मैंने बोलना ही छोड़ दिया ये चीज़। सुना है अक्षय कुमार ने कुछ स्टैंडिंग ओवेशन वगैरह दिया था, क्लैप व्लैप किया था आपके उस परफॉर्मेंस के लिए, जो परफॉर्मेंस ऑन एयर नहीं गया था पर फिर वो लीक हुआ और उसके बाद लोगों ने ज़्यादा पसंद करा उसको, ज़्यादा पसंद किया। तो कहीं ना कहीं से चाहे आप ना कैसे पकड़े या ऐसे पकड़े करके, जिसका जो भाग्य में होता है वो आ जाता है, वो आ गया था। बिल्कुल। अच्छा, आप चूंकि आप एक बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, आप बहुत सारे पॉलिटिशियंस की मिमिक्री करते हैं, एक्टर्स की मिमिक्री करते हैं, ऐसे ही एक मिमिक्री आर्टिस्ट आजकल चर्चा में है। उन्होंने एक रियलिटी शो के दौरान करण जौहर, जो बहुत फेमस डायरेक्टर हैं, उनकी मिमिक्री की थी और करण को वो मिमिक्री पसंद नहीं आई। उसके बाद करण ने उसे अपने स्टोरी पे, इंस्टाग्राम पर अपनी एक बात रखी कि आप इस तरीके से लोगों का मजाक उड़ाते हैं और कहीं ना कहीं हम इमोशनली बहुत हर्ट हो जाते हैं। एकता कपूर ने भी उनको मतलब सपोर्ट किया, फिर उस कॉमेडियन ने माफ़ी भी मांग ली खैर करण जौहर से। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर किसी की आवाज़ निकाली जा रही है और वो अगर बोले कि मेरी आवाज़ नहीं निकालनी है और वो बहुत फेमस हैं, तो मुझे लगता है कि फिर या तो बंद कर देनी चाहिए, उनकी अगर मर्जी नहीं है तो। और दूसरी चीज़ है कि अगर वो फेमस व्यक्ति हैं, वो हैं कौन, ये भी चीज़ें देखी जानी चाहिए। अगर जैसे बाबा राम रहीम की नकल की थी, रुकी को शारदा को जेल में जाना पड़ा था। बाबा राम रहीम के अनुयायियों ने केस किया कि हमारे बाबा जी की नकल करिए, पिताजी की नकल करिए। मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा था। जब बाबा जी एक्टर बन गए हैं, बाबा जी रोल प्ले कर रहे हैं हीरो का, हीरो की नकल आज तक होती आई है, तो फिर कीकू शारदा को जेल क्यों जाना पड़े? लेकिन फिर भी वो जाना पड़ा था। अब उसमें करण जौहर जो है वो उसी मुंबई इंडस्ट्री के हैं, फिल्म इंडस्ट्री के हैं, तो वो उनको देखना चाहिए कि वो नकल कर रहे हैं, तो फिर उनको बुरा नहीं मानना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा पॉइंट ये कि वो नकल में क्या किया जा रहा है वो भी मायने रखता है। अब नकल में मैं मोदी जी की आवाज़ निकाल करके 2024 में ये बात कर रहा हूँ, इसका रीज़न ये भी है कि मेरे पास हर प्रकार के ऑफर आए हैं कि आपको मोदी जी की आवाज़ में ये बोलना है, आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है। मैंने हर प्रकार के ऑफर मना किया है। अच्छा। क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न ये होता है ना कि आपको देखना है कि आप जिसकी आवाज़ नकल कर रहे हो वो कौन है और हम उसकी आवाज़ में क्या बोल रहे हैं। तो अगर मुझे 2 साल काम करना होता तो मैं बहुत कुछ बोल देता, अगर मुझे आगे तक काम करना है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के बोलूँगा। तो दोनों चीज़ें हैं। हाँ भाई, आर्टिस्ट को भी तो आगे अपनी ज़िंदगी देखनी है। अच्छा, आप कोई 5 ऐसी आवाज़ें, मेरे को पता है कि आप मोदी जी की आवाज़ निकालते हैं, राहुल गांधी की आवाज़ निकालते हैं, भगवंत मान की आवाज़ निकालते हैं, और कोई एक्टर वगैरह हैं जिनकी आप आवाज़ निकालते हैं? देखिए, एक्टर परेश रावल है, राजकुमार है। कोई पांच आवाज़ें अगर मैं बोलूँ आपसे मिमिक्री की, हाँ करें? कोई 5? कोई भी 5, आपकी मर्जी है। ठीक है, किसी की भी ना, किसी की भी। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं मोदी जी से। हाँ, भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आप सबने, पूरे देश ने हमें प्यार दिया है, वैसा ही प्यार श्याम रंगीला को भी दीजिएगा। तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, देखिए भैया, अगर आप श्याम रंगीला को सपोर्ट करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि मजा आया, और ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। और उसके बाद आएंगे परेश रावल जी, यार देवा उठा ले रे, देवा उठा ले रे, मेरे को नहीं रे बाबा। और उसके बाद में परेश रावल जी, उसके बाद राजकुमार जी, यानी ना तलवार की धार से ना गोलियों के बौछार से बंदा डरता है तो नोटबंदी की मार से। और इसके बाद में केजरीवाल जाएंगे, क्या हो रहा है जी, ये क्या हो रहा है, मुझे जेल में डाल दिया इन लोगों ने, खुद चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे जेल में डाल दिया, लोग वोट डालेंगे, आपने मुझे जेल में डाला है, लोग बदला लेंगे जी। और छठी आवाज़ अगर देखी जाए तो हमारे अशोक गहलोत जी, जो
पूर्व मुख्यमंत्री थे। मैं ये समझता हूँ राजस्थान की जनता है, ये श्याम रंगीला सपोर्ट तो करती है, बनारस की जनता भी करेगी, वाराणसी के लोग भी समझ जाए है। तो ये 5 बोले थे, 6 आवाजें निकाली हैं, एक बोनस है। बहुत ही शानदार तरीके से। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? फेवरेट एक्टर इरफान खान थे। और बस थे। और एक्ट्रेस? कंगना थी। कंगना थी तो कंगना क्यों थी हो गई? कंगना थी हो गई, वो अब पॉलिटिक्स में आ गई। उनके अलग अलग बयान आ रहे हैं तो थोड़ा सा यूं लग रहा है यार ये क्या है, अच्छा नहीं लग रहा। वो मतलब एक खुद ही उनको, जब उनको ये पता लग गया ना कि मैं बहुत वो हूँ जो मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तब वो फिर थोड़ी सी वो कम हो गई। नहीं देखिए, ऐसा है कि अगर आप मिमिक्री आर्टिस्ट होकर के पॉलिटिशियन बनने की राह पे जा सकते हैं, तो क्या मैं आर्टिस्ट होकर के पॉलिटिशियन बनने की राह पे नहीं जा सकती? जस्ट बिकॉज कि आप और हम सब साथ में लड़ाई करेंगे अब, तो आइए मैदान में पॉलिटिक्स भी करते हैं और मिमिक्री भी करते हैं, है ना। और इसके अलावा तो मुझे लगता है कंगना से ज्यादा मैं अगर कोई बोले तो आपका ले सकता हूँ नाम। नहीं वो तो अभी है ना। अच्छा, बहुत अच्छा। आप आर्टिस्ट ही हैं मुझे लग रहा है ना, है ना। और किस की आवाजें निकालते? कोई 5 आवाजें अगर मैं 5 आवाजें नहीं निकाल पाऊंगी, पर हाँ शिनचैन विनचैन से 2-3 आवाजें निकाल लेती हूँ बस। अच्छा, क्या आपको ये आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि इस टाइम पे आर्टिस्ट के पास अब फ्रीडम नहीं बची है, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बचा है? क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है टीवी के लिए नहीं बचा है। यूट्यूब पे आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, कहानी वहीं आ जाती है, आप क्या कर रहे हो उसमें। अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो किसी को पसंद नहीं आ रही है, एक होता है ना, एक लेवल होता है वो चीज़ करने का, अगर आप उससे हट करके करोगे तो कुछ भी हो, चाहे दादा की नकल करूँ मैं, मेरे मामा की नकल करूँ, उसमें भी बुराई है, गलत बात है। और अगर मुझे लगता है एक लेवल है उसमें आप करो, और उसमें अगर कोई आप पे कार्रवाई करता है तो पूरी जनता देखती है कि यार इसमें क्या गलत था, इसमें तो सही है। अभी जैसे ममता बनर्जी ने कोई मीम मैंने देखा था, उस पर किसी को गिरफ्तार करवाया है, तो उसमें क्या गलत है? वो तो मीम तो बनते ही हैं और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। मोदी जी ने शेयर भी किया वैसा ही मीम बाद में कि देखो हम तो शेयर कर रहे हैं, वो थोड़ा सा दिखाया है दिखाने के लिए। हाँ। चलिए श्याम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आपने बहुत अच्छे से और बहुत कोऑपरेटिव तरीके से सारी बातें की और अपनी बात रखी। ऑल द बेस्ट फॉर योर पॉलिटिकल जर्नी। धन्यवाद। वो फंड आप देने वाले थे वो कहाँ देंगे मुझे पता। कैमरा पे थोड़ी बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू श्याम, थैंक यू।